प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रेड लेवल सेकंड विषय एसएसटी सामाजिक अध्ययन के बारे में। और अपना आज का टॉपिक है सामाजिक न्याय और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है न्याय का अर्थ है। तो न्याय का अर्थ है सभी लोगों की भलाई सुनिश्चित करना। 2 नंबर का प्रश्न है न्याय का आधारभूत तत्व है। तो ये है उपयुक्त सभी, स्वतंत्रता, समानता और सत्य। 3 नंबर का प्रश्न देखिए, न्याय के संबंध में न्यायोचित विवरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। तो किसने प्रस्तुत किया है? J.S. मिल द्वारा। 4 नंबर का प्रश्न है न्याय की सुव्यवस्था राज्य का प्राण है, जिसके अभाव में राजा जीवित नहीं रह सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कौटिल्य का। अब देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? तो सबसे ऊंचा स्तर है स्कैंडिनेवियाई देशों में। 6 नंबर का प्रश्न है राजनीति क्षेत्र में महिलाओं के कम से कम प्रतिनिधित्व की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? आरक्षण प्रदान करके। अब देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखें आप, भारत में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। यह कथन है? तो यह कथन है देश के मानव अधिकार समूहों का। 8 नंबर में देखिए, न्याय, उदारवाद एवं समानता की नवीन अवधारणा किस राजनीति शास्त्री ने प्रेषित की है? तो 8 नंबर में है जॉन रॉल्स। अब देखिए, 2 नंबर का प्रश्न है न्याय का आधिकारिक सिद्धांत से संबंधित है। तो न्याय का आधिकारिक सिद्धांत से संबंधित है माइकल वोल्जर। 10 का प्रश्न है, ये है आपका न्याय पर जॉन रॉल्स के विचारों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। तो त्रुटिपूर्ण कथन है वह अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध वितरणात्मक न्याय मानता है। ये त्रुटिपूर्ण कथन है। 11 का देखिए, अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का सार है। तो अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का सार आनुपातिक समानता। 12 नंबर में प्रश्न देखिए, न्याय का वर्तमान दृष्टिकोण यह है कि न्याय है उपयुक्त सभी, यानी शोषण का अभाव, विधि का पालन, स्वतंत्रता, समानता का महत्व मानना। 13 नंबर में है न्याय अनिवार्य रूप से एक है। तो इसमें उपयुक्त सभी, नैतिक विचार, वैधानिक विचार और सामाजिक विचार। 14 नंबर का प्रश्न है रोल्स का न्याय का सिद्धांत है। ये है कांटवादी सिद्धांत। अब देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न, विवरण न्याय के लिए आधार है। तो विवरण न्याय के लिए आधार है योग्यता, अर्हता और आवश्यकता। 16 नंबर का प्रश्न है रोल्स के न्याय सिद्धांत में मूल स्थिति में व्यक्ति द्वारा विवेकपूर्ण चयन का सिद्धांत अधिकीकरण करता है। तो क्या अधिकीकरण करता है? ये है आकांक्षाओं का उस विकल्प को छोड़कर जिसकी सद्भावना बहुत बुरी मानी जाती है। तो ये इसके अंदर ऑप्शन सही है। 17 नंबर का प्रश्न, 17 नंबर के प्रश्न में देखिए, न्याय से प्लेटो का अभिप्राय है। न्याय से प्लेटो का क्या अभिप्राय है? तो है न्याय से प्लेटो का अभिप्राय है आत्मा के प्रत्येक भाग और तदनुसार समाज के वर्गों द्वारा सामंजस्यपूर्ण कार्य संपादन। 18 नंबर का प्रश्न है, ये है रॉबर्ट नोजिक ने अपने न्याय के सिद्धांत को आधारित किया है। तो ये देखेंगे योग्यता पर। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर का प्रश्न, रोल्स ने संविदा सिद्धांत का प्रयोग किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया है? तो आपका 19 नंबर में है 2 का सही, न्याय पर आधारित समाज। 20 का प्रश्न है सामाजिक न्याय से तात्पर्य है। तो सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म
लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त हों। 21 नंबर का प्रश्न है, न्याय का सिद्धांत की रचना है। तो न्याय का सिद्धांत किसकी रचना है? तो अपने को जो है ये रचना है, पहला ऑप्शन है जॉन रॉल्स की रचना है। अब देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, एक दार्शनिक संकल्पना के रूप में सामाजिक न्याय। तो दार्शनिक संकल्पना के रूप में सामाजिक न्याय है, इसमें ऑप्शन 4 का सही है। एक समतावादी समाज की स्थापना का उद्देश्य लेकर चलना। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए न्याय का आधारभूत तत्व है। तो न्याय का आधारभूत तत्व है उपयुक्त सभी, स्वतंत्रता, समानता और सत्य। अब देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न, न्याय की सुव्यवस्था राज्य का प्राण है, जिसके अभाव में राजा जीवित नहीं रह सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है साहब कौटिल्य का कथन है। 25 नंबर का प्रश्न, न्याय का आधुनिक अर्थ है। तो न्याय का आधुनिक अर्थ है समाज का व्यापक हित। 26 नंबर का प्रश्न है, तात्विक न्याय का सर्वप्रथम प्रतिपादक है। तो तात्विक न्याय का सर्वप्रथम प्रतिपादक है हीगल। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, जेरेमी बेथम ने जिस न्याय का समर्थन किया है वह है। तो आपका है कानूनी न्याय। 28 नंबर का प्रश्न है, तो ये देखें आप, न्याय के वैधानिक सिद्धांत का समर्थक है। तो ये है अरस्तु। न्याय के उग्रवादी सिद्धांत का 29 नंबर का प्रश्न है, न्याय के उग्रवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो 29 नंबर में है, कौन है? थ्रेसीमेकस। 2 नंबर का ऑप्शन सही है, थ्रेसीमेकस। 30 नंबर में देखिए, हर किसी को एक गिना जाए, किसी को भी एक से अधिक नहीं। उक्त कथन किसका है? तो बेंथम का यह कथन है। 31 नंबर का प्रश्न है, जिस राज्य में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र रह जाते हैं या कहे जाते हैं। ये कथन किसका है? दांते का कथन है। 32 नंबर का प्रश्न, न्याय सामाजिक भी है और व्यक्तिगत भी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का। अब देखिए 33 नंबर का प्रश्न, द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के रचयिता कौन है? तो कौन है? हॉब्स हाउस। कौन है? हॉब्स हाउस। पहला ऑप्शन सही है। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है? तो ये आ गया भारत। 35 नंबर का प्रश्न है, न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है। तो ये कथन किसका है? अरस्तु का कथन है। 36 नंबर का प्रश्न देखिए, सामाजिक न्याय का लक्षण है। तो ये गरीब का हित सामाजिक न्याय का लक्षण है। तो ये प्रमुख प्रश्न थे आपके। इसके बाद में अपन अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों।